प्रायः सभी को पता लग ही गया होगा कि हमारे यज्ञ के साकार मम्मा बाबा की पालना लिए हुए यज्ञ के वरिष्ठ और अपनी अल्प आयु जब यूनिवर्सिटी में विद्यार्थी थे तब से जिन्होंने अपना जीवन यज्ञ में समर्पित किया, 1953 से ऐसी अपने आदरणीय परम श्रद्धेय राजयोगी ब्रह्मा कुमार ब्रिजमोहन भाई ने कल प्रातः गुरुवार के दिन 9 अक्टूबर सवेरे 10:25 पर इस देह का त्याग किया और बाबा की गोद में समा गए। ऐसी आत्मा जो यज्ञ को तूफानों से निकाल करके आज इस लेवल पर लाए, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक इसकी आवाज है और पहचान है, जिनके जीवन में त्याग, तपस्या और सेवा ही बसती थी। मेरा बहुत क्लोज एसोसिएशन सेवाओं के कारण भाई साहब के साथ रहा है और मैंने उन्हें पाया है, उनको एक बाबा के सिवाय, यज्ञ के सिवाय धरती ऊपर से नीचे हो जाए, उन्हें किसी प्रकार का कॉम्प्रोमाइज स्वीकार नहीं होता था। बहुत लॉफुल, स्वयं के प्रति भी बहुत डिसिप्लिन्ड, और जो उनके साथ रहते थे उनको भी बहुत लॉफुली और डिसिप्लिन रीति से भाई सब पालना देते थे। और ज्ञान समझने में, ज्ञान को सुनाने में, जो ओरिजिनल ज्ञान है, सॉलिड ज्ञान है, उसको समझने और समझाने में भाई साहब नंबर 1 थे। इतने बड़े बड़े जो टॉपिक्स थे, गीता के भगवान, सर्वव्यापी, किस रीति में बाबा को प्रत्यक्ष करो, आपने सेमिनार, कॉन्फ्रेंसेस भी किए, साथ ही साथ फिल्म्स भी बनाए जिसके द्वारा लोग समझ सकें रमणीक रीति से। गीता के भगवान पर बनाए, सर्वव्यापी पर बनाए, आत्मा मनुष्य योनि ही लेती है उस पर बनाए, फिल्म्स के द्वारा भी ज्ञान को स्पष्ट किया। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, लॉ ग्रेजुएट थे, अपने यज्ञ के फाइनेंस डिपार्टमेंट को हेड करते थे, सेक्रेटरी जनरल थे। हमारे 4 भाइयों में ये लास्ट भाई थे। पहला जगदीश भाई, हमारे निर्वैर भाई, रमेश भाई, और चौथे पिलर थे ब्रिजमोहन भाई, जिनको बाबा ने 1968 में जब मैनेजिंग कमेटी बनाई तो इन 4 भाइयों को दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दादा आनंद किशोर, इनको बाबा ने रखा। ये मैनेजिंग कमेटी का आप देख रहे हैं, जो ओरिजिनल मैनेजिंग कमेटी, बाबा ने इनको निमित्त बना। उस समय आयु सभी भाइयों की छोटी थी। भाई साहब की तो 33 इयर्स थी, निर्वैर भाई की 28 इयर्स थी। हम दिल से
ऐसी आत्मा को बहुत ही शक्ति भरी, प्यार भरी, दुआओं भरी शुभकामनाएं देते हैं। आगे बाबा जो भी सेवा उनसे का उसमें भी एक्सेल करेंगे। एक्सेलेंस उनका नेचर था, उसमें भी एक्सेल करेंगे। गुलजार दादी सुनाते थे भाई साहब के लिए कि बाबा कहता है, दादी तो संदेशित है ना, बाबा कहता है इस आत्मा में डबल पावर है। जितनी सब में होती वो तो है, लेकिन इसके अंदर डबल शक्ति है, दादी बताते। और थी भी भाई साहब, दादी गुलजार को तो बाबा पर इतना भाई साहब पर फेथ था, कोई भी इम्पॉसिबल डिफिकल्ट काम होगा कहते ब्रिजमोहन को भेजो। एक बार सिरोही में कुछ, जो अपना हेडक्वार्टर है माउंट हाउस की डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिरोही है, तो कलेक्टर के पास कोई काम था। हमारा किचन बनना, भाई साहब ने रिकॉर्ड किया हुआ है, किचन बनना था, तो वहाँ प्रॉब्लम थी कुछ, तो कोई से वो सुनता नहीं था। तो गुलजार दादी ने कहा इसको भेजो। भाई साहब गए और काम बन गया। उसने कहा आप लोग सोशल वर्क क्या करते हैं? लंबी बात है। भाई साहब ने कहा सोशल वर्क तो ये करते हैं, बताया। भाई साहब ने पॉकेट से रुमाल निकाला, कहा ये सिर की कीमत कितनी होगी? 5 रुपए होगी। अब सारे भारत में कितने गरीब लोग हैं, उनको 5 रुपए का ये रुमाल देने में हमको कितने करोड़ चाहिए? इतना पैसा है हमारे पास? तो उसको अच्छी तरह से कलेक्टर को समझाया, तो काम हुआ। ऐसे ही हमारा इनकम टैक्स का एक केस पड़ गया था, कई साल हो गए उसको भी, डिफिकल्ट था बहुत। और गुलजार दादी, प्रकाशमणि दादी को भी बहुत फेथ था भाई साहब। मैं कहा इसको ये करे, इसके ऊपर जिम्मेदार भाई साहब जिम्मेदार। जब भाई साहब ऑर्डर लेकर के आए, दादी प्रकाशमणि हॉस्पिटल में थे, ग्लोबल में, तो भाई साहब ने कहा दादी को, दादी सो रही है, दादी को उठाना नहीं है। भाई साहब ने कहा दादी को बोलो ब्रिजमोहन आया। और दादी को बोला ब्रिजमोहन भाई आए हैं। दादी उठे, भाई साहब ने वो ऑर्डर दिया दादी के हाथ में। दादी ने भाई साहब को जैसे छोटे बच्चे को अपने उस पे सीने से लगा लेते हैं, ऐसे ही करके सीने से लगा के थपकी। और तीसरा, अहमदाबाद में बहुत सारे हैं, मेरे को अभी 3 इमर्ज हुए तो सुना रहे। अहमदाबाद में एक बार बहुत उल्टा प्रचार प्रसार हो रहा था। कई लोग गए उसको चुप कराने, चुप नहीं होता था, वो बढ़ रहा था। आखिर गुलजार दादी ने कहा ये ब्रिजमोहन भाई को भेजो, ये ठीक करेगा। भाई साहब गए, उनके पास ऐसी कला थी, युक्ति थी भाई साहब के पास। पहले उनके साथ मिक्सअप हो गए और फिर जो है भाई साहब ने उनको देखा, उससे वो धन्य धन्य कर, हम आपके साथी हैं, साथी हैं। तो ये भाई साहब की कलाएं विशेष थी, बहुत स्पेशल कलाएं थी। और अपने आप को जो सत्य है उसके ऊपर भाई साहब स्ट्रिक्ट, आप लोगों को पता होगा, एकदम उसके ऊपर टिके रहते थे। एक भी इधर से उधर कोई बात, सत्य बात है उस। ऐसे भाई साहब ने अपने साथ रहने वालों के अंदर भी वो संस्कार डाले। भाई साहब समय पर समय इन बच्चों की परीक्षा लेते थे। आज सामने है नहीं आनंद और अपना रघु भाई, संजय भाई, मैं चाहूंगी जिन्होंने भाई साहब की सेवा की है वो भी आज दिन में अवश्य सुनाए। आनंद की कितनी परीक्षा लेते थे, रघु की परीक्षा लेते थे। 1 रुपये का सिक्का गुम हुआ, ढूंढो कहाँ है, नहीं रघु सुनाएगा 1 रुपया। तो ये सब चीजें, धारणाएं जो होती हैं वो काम तो आती।
पक्की धारणाएं और काम तो मर्यादाएं काम तो आती हैं। व्यक्ति का व्यक्तित्व लगता है स्ट्रिक्ट, लेकिन वो स्ट्रिक्टनेस नहीं होती है, वो हमारी पहचान होती है, पर्सनैलिटी होती है। और उसको मेंटेन करने में बनाइए भाई सब खुद टाइप करते थे, एक वक्त में था टाइप करते थे ऑफिस में, अनसुया बहन आती थी ऑफिस में। खैर यादें हैं जो हम, दिल्ली वालों ने तो बहुत पाया है।